हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं कोरिलेशन। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली यूनिट 4 है। अगर आप BCA या फिर BSc IT के थर्ड सेमेस्टर में हैं, सेकेंड ईयर, तो बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी छोटा है पर समझने में कई बार इसको बहुत परेशानी हो जाती है। तो हम इस टॉपिक को आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। तो बच्चों, कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन होता क्या है? अगर दो यूनिट या दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ किसी तरीके से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरे पे असर पड़ रहा है तो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, आ गया कोरिलेशन। अगर एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है तो वो हो गया बच्चों कोरिलेशन। नाम अलग अलग आएंगे पर कहानी बच्चों सेम है। यहां पर एक बात और आती है, अगर हम कोरिलेशन का मेजरमेंट करते हैं तो उसका नाम होता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बच्चों, कोरिलेशन की बातें आप समझ गए होंगे। जैसे एक हस्बैंड की एज बढ़ती है तो उसकी वाइफ की एज भी बढ़ती रहती है, ये है कोरिलेशन। क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। तो हम अगर आज बात करें तो कोरिलेशन तो हमने समझ लिया, द कनेक्शन या द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स बच्चों आप यहां क्या ले लेंगे? एक्स वाई ले लीजिएगा। दो वेरिएबल की बात हो रही है तो एक एक्स वाई ले लीजिएगा। पर अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो इनमें कुछ टाइप्स भी दिए हुए। अगर हम बच्चों इसके टाइप्स की बात करें तो हम लिखते हैं टाइप्स। तो कोरिलेशन का जो पहला टाइप है बच्चों उसको हम देखते हैं, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए ठीक है, क्या होता है सर ये? देखिए बच्चों, पॉजिटिव का मतलब एक जैसा ही होना। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छा पढ़ लीजिए और आप अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों के लिए पॉजिटिव है। पर अगर कोई बच्चा मेरी बात को सुन करके रिएक्ट ये करे, क्यों पढ़ूंगा मैं, तो ये हो गया नेगेटिव उसके लिए भी, क्योंकि उसकी पढ़ाई में 0 आएंगे, और मेरे लिए भी क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम नहीं आया। तो पॉजिटिव का मतलब एक जैसा कर रहा है, दूसरा भी वैसा ही चलता जाए। मतलब पॉजिटिव की बच्चों अगर हम बात करें, पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें बच्चों, तो ये होता है इफ वन क्वांटिटी या वन वेरिएबल, इफ वन वेरिएबल increases then other variable also increase। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये लीजिए एग्जांपल, मैंने यहां लिखा x, यहां लिखा y, दोनों को वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है 2, यहां लिखा 4, यहां 6, यहां 8 और यहां 10, ये वैल्यू इंक्रीजिंग होती हुई, तो दूसरा ही बच्चों यहां लिखेंगे 3, यहां लिख देंगे 6, यहां लिखेंगे 10, यहां लिखेंगे 12, यहां लिखेंगे 15। फिलहाल हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि उनके रेशियो पे। ये बात भी आपका ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का मतलब एक का इंक्रीज दूसरे का इंक्रीज। क्या सर उल्टा भी हो सकता है क्या? इफ वन वेरिएबल डिक्रीज देन अदर ऑल्सो डिक्रीज। बिल्कुल हो सकता है, अगर एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की भी कम होनी चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यहां पर x लिया है 10, 8, 6, 4, तो यहां पर भी आप डिक्रीजिंग लीजिएगा 20, 15, 10 और 5, दोनों की वैल्यू एक साथ एक जैसी होनी चाहिए। इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। ये था बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन। विजिबिलिटी ओके, देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहां तक तो बच्चों आपको पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया, एक इंक्रीज दूसरा इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। मिटा दिया जाए इसको। अब आते हैं बच्चों इसके दूसरे टर्म पे जिसका नाम है बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन।
नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या होता है बच्चों, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो अदर क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो अगर आपने 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है तो मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं और यहां पर इंक्रीज करने का मतलब दूसरा बच्चों हो जाएगा 10, 8, 6, 4, 2। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा बच्चों क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये था नेगेटिव। या फिर अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो अदर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। कैसे, ये 10x ये आया तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख देंगे 5, 10, 15 और 20। तो ये उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब इससे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव की खास बात एक थी कि दोनों एक ही डायरेक्शन होते हैं, वन डायरेक्शन। ठीक है सर, एक ही तरफ जाएंगे, इधर पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव तरफ। और नेगेटिव की बात करें तो इनका होता है बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए बताइए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, तो पॉजिटिव में आप बताएंगे कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी, और एक की डिक्रीज होती है वेरिएबल की वैल्यू तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, वेरिएबल की सेम होती है, एक ही तरफ होती है। नेगेटिव वाले में क्या लिखेंगे बच्चों, अगर एक वैल्यू वेरिएबल की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो अदर की डिक्रीज होगी। और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, वेरिएबल की ऑपोजिट, मतलब एक्स अगर इस तरफ जा रहा है तो वाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। चलिए यहां तक तो बच्चों मेरे हिसाब से आपके लिए ओके है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। टाइप्स पढ़ रहे हैं तो टाइप में पहला और पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म। चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों सिंपल, सिंपल, पार्शियल, और लास्ट आ गया बच्चों आपके पास मल्टीपल एंड मल्टीपल। क्या होता है इनमें डिफरेंस बच्चों वो भी देख लेते हैं। सिंपल का मतलब बच्चों आपको दो ही वेरिएबल मिलेंगे, ओनली 2 वेरिएबल आर रिलेट, मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू आपस में मिलकर के कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देंगे। दो से ज्यादा वेरिएबल आपको सिंपल फॉर्म में नहीं मिलने वाले हैं। ये हो गई बात सिंपल कोरिलेशन की। पर अगर बच्चों हम आते हैं पार्शियल या फिर आते हैं मल्टीपल, इनमें बच्चों हमें 3 और मोर वेरिएबल्स अगर हमें मिलते हैं तो बच्चों आ जाता है पार्शियल और मल्टीपल। सर अब तो ये कंफ्यूजन हो गया, फिर इनका टाइप अलग अलग नाम क्यों बताया गया है? रुको जरा, क्या है, सिंपल में सिर्फ 2 वेरिएबल, पार्शियल और मल्टीपल में 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। पर मल्टीपल के लिए खास बात और है, मल्टीपल के लिए कि यहां पर तीनों वेरिएबल एक साथ आने चाहिए। 3 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियसली, मतलब यहां पर 3 के 3 वेरिएबल या उससे ज्यादा 3 और मोर अगर वेरिएबल आप ले रहे हैं तो वो एक साथ लेने पड़ेंगे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस था पार्शियल और मल्टीपल में। सिंपल में आपको 2 वेरिएबल आपने ले लिया एक्स और वाई, पार्शियल मल्टीपल बच्चों 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आ गए तो वो पार्शियल नहीं रहेगा, वो सीधा ही बन जाएगा बच्चों मल्टीपल। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सिंपल का मतलब 2 वेरिएबल को आप लेके काम कर रहे हैं, बिल्कुल। पार्शियल और मल्टीपल की बात करें तो 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 3 वेरिएबल को एक साथ लेके काम कर रहे हैं, 1 बाय 1 नहीं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा बच्चों मल्टीपल, पार्ट नंबर 3। यहां के बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये ओके है बच्चों, चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब इसका एक तीसरा टाइप और आता है बच्चों, वो है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर तीसरा पार्ट एंड नॉन लीनियर।
इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए लीनियर का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक x लिया, एक y लिया, वेरिएबल ले लिया, x की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ पर 8। ठीक है सर, अब मैं यहाँ लेता हूँ 10, 20, 30 और 40। अगर इनके रेशियो सेम मिल जाए हर जगह पे तो वो बच्चों हो जाएगा लीनियर, और अगर रेशियो सेम ना मिले तो हो जाएगा बच्चों नॉन लीनियर। कैसे पता करेंगे सर? x अपॉन वाई निकालिए। x1 y1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x1 का मतलब ये, y1 का मतलब ये, तो लिखेंगे 2/10, तो बच्चों मिल गया 1/5, कट होगा तो 1/5 आ जाएगा। फिर आते हैं बच्चों x2 अपॉन y2, तो x2 का मतलब 4, y2 का मतलब 20, 4 1 जा 4 5 जा, बच्चों कितना आ गया 1/5। इसमें भी 6 5 जा 8 5 जा, मतलब अगर रेशियो सब जगह सेम मिले एक्स वाई का, दो वेरिएबल का, तो बच्चों वो आएगा यहां पर लीनियर। इफ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स आर इक्वल देन कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, otherwise it is non लीनियर। बात समझ में आ गई होगी। अगर रेशियो जो है वो अगर आपको क्या मिल जाए, सब जगह इक्वल, जितना भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, अगर रेशियो सेम आया तो लीनियर, सेम नहीं आया तो नॉन लीनियर। चलिए यहाँ के बाद बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ काम खत्म हो गया, अब हम आते हैं बच्चों आगे पे, और आगे हमें मिलेगा स्कैटर डायग्राम। मिटा दिया जाए बच्चों इसको, चलिए अब मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्कैटर डायग्राम, ये लीजिए स्कैटर डायग्राम। क्या है बच्चों स्कैटर डायग्राम? अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को, जो दो वेरिएबल मिले हैं उसकी वैल्यू को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हो जाता है बच्चों स्कैटर डायग्राम। जैसे क्वेश्चन में यहां से लेता हूं कि गिवन क्वेश्चन है बच्चों, गिवन, मैं यहां पर ले लेता हूं इसको हाथ में भी, गिवन द फॉलोइंग पेयर्स of values of the variables x and y, क्या है बच्चों गिवन? x की वैल्यू है 2 3 5 7, 2 3 5 6, उसके बाद 8 और 9, y की वैल्यू बच्चों गिवन है 6 5 7 8 12 11। तो यहां पर आपको वैल्यूज दी हुई है और आपको इसका एक स्कैटर डायग्राम बनाना है। चलिए स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ग्राफ को लेते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां बच्चों आ जाएगा y एक्सिस, यहां आ जाएगा बच्चों x एक्सिस। ठीक है सर, तो x पे लिखा है 2 3 5 6 8 9, हम यहां पर 2 2 वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। यहां लेते हैं 2, यहां 4, यहां 6, यहां 8 और यहाँ पर 10। तो इन दो डार्क लाइन के बीच में एक हल्की सी लाइट लाइन होती है, उसके बीच में बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 7 9 आ जाएगा। हमारे पास लास्ट नंबर 9 था, हमने 10 तक ले लिया। यहाँ बच्चों दिया है 12, कॉम्बिनेशन 2 2 का, 2 4 6 8 10 12, साथ में एक नंबर एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि 12 लास्ट था, तो एक एक्स्ट्रा लेने से थोड़ा आपको ग्राफ अच्छा दिखेगा। अब बच्चों जब 2 है तो हमें कितना मिल रहा है? x की वैल्यू जब 2 है, ये रहा, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों? यहाँ पर 6, तो यहाँ प्लॉट कर दिए एक पॉइंट। ठीक है, 3 पे कितना मिल रहा है बच्चों? 5, ये रहा 3, तो हमें मिल रहा है बच्चों 5, ये रहा। 5 पे कितना है बच्चों? 7, ये रहा 5, तो 7 हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा, ये लीजिए। फिर हम देखते हैं 6 पे 8, ये रहा 6 और ये रहा बच्चों 8, ये लीजिए। 8 पे कितना मिल रहा है बच्चों? 12, 8 और यहां कहीं मिलेगा हमें 12, चलिए ठीक है। 9 पे कितना मिल रहा है बच्चों? 11, ये रहा 9 और यहां कहीं पर हमें मिलेगा 11, चलिए ठीक है। अब करना क्या होता है बच्चों कि जब भी आप ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट कर दें तो यहां से एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है।
यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो एक लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी। चलिए ठीक है सर। अब आपको जो लाइन मिली है तो देखिएगा कुछ पॉइंट इधर रह गए, कुछ पॉइंट इधर रह गए। हमारा ग्राफ जो है कुछ प्लॉटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा जाना चाहिए। आप अगर इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से जाएगा। जब आप बच्चों क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर किसी ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप एक चीज को जब गौर करते हैं तो वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब ये जो ग्राफ मिला है ये बच्चों मिला है पॉजिटिव वाला। कैसे पता चला? वैल्यू लगातार ऊंची होती जा रही है। जब जब x की वैल्यू आप लिखते हैं y की वैल्यू के साथ वो लगातार इंक्रीज हो रही है। मतलब ये आपको जो मिला है बच्चों स्कैटर डायग्राम, ये मिला है पॉजिटिव कोरिलेशन वाला। आपको क्या मिल गया बच्चों? स्कैटर डायग्राम मिल गया। चलिए ठीक है। और इनके क्या बीच में रिलेशन दिख रहा है? 100%। देखिए ना सब साथ साथ। ये जो आपके पास लाइन आई है बच्चों, ये लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये लाइन है एस्टिमेटिंग लाइन। एस्टिमेटिंग लाइन। और एस्टिमेटिंग लाइन का मतलब होता है कि जो हमने एस्टिमेशन लिया था इन पर्टिकुलर दोनों को मिलाने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है कि ये जो वैल्यूज आ रही है बिल्कुल अपने आप में करीब करीब है। तो जो एस्टिमेशन लाइन के बिल्कुल करीब आया, इसका मतलब x और y के बीच में जो डिग्री है वो भी बच्चों क्या है? बहुत हाई है। तो हाई डिग्री का हमें क्या मिला है? हाई डिग्री का हमें क्या मिला बच्चों? स्कैटर डायग्राम। हाई डिग्री का मतलब क्या बच्चों? जो एस्टिमेशन लाइन इसके बिल्कुल करीब करीब हमें क्या मिले हैं? वो पॉइंट मिले हैं जो हमने यहाँ पर प्लॉट किए थे स्कैटर डायग्राम के वजह से। तो ध्यान रखिएगा, अगर बिल्कुल चिपकते चिपकते आ रहे हैं तो आप लिखेंगे हाई डिग्री। थोड़े दूर आ जाते हैं तो लिखेंगे लो डिग्री। एस्टिमेशन लाइन बनाएंगे जो कि हरदम कहां से बच्चों? इसकी बिल्कुल यहां जीरो के पास से स्टार्ट कीजिएगा, स्ट्रेट लेके जाइएगा, ताकि कोशिश ये हो कि ये पॉइंट्स उनके बिल्कुल पास पास में आए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको कैसा मिलेगा बच्चों? ग्राफ हाई डिग्री वाला, साथ में कैसा मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव हो ना हो पर आपके पास हाई डिग्री की वजह से ही पॉसिबल है कि सब पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों? एस्टिमेशन लाइन के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारे पास स्कैटर डायग्राम। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपको बताएगा कि हम कैसे कोएफिशिएंट निकालते हैं कोरिलेशन का। तो आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्कैटर डायग्राम देखना हो पॉजिटिव तो आप क्या करेंगे बच्चों? एक बड़ा सा ग्रुप बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, अब आपको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव में आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पॉइंट जो है ऊपर की तरफ आप दिखाते रहिए। ये लीजिए सर। तो ये बच्चों कौन सा आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम। अगर आपको नेगेटिव दिखाना हो तो मैं यहां बना देता हूं। तो उल्टा बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए। ये लीजिए। तो आपको क्या होगा बच्चों? ऊपर से नीचे की ओर आते हुए दिखना चाहिए। ये लीजिए बन गया। ये बच्चों कैसा है? नेगेटिव। और अगर कोई रिश्ता ही नहीं है, ये लीजिए, अगर कोई रिश्ता ही नहीं है तो इन पॉइंटों को पूरी जगह पे बिखेर दीजिए। उस पर्टिकुलर ग्राफ में इन पॉइंटों को जगह जगह बिखेर दीजिए। मतलब x और y के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पॉजिटिव है मतलब एक लाइन में ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन। नेगेटिव वाला है तो बच्चों ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जो यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा। कोई रिश्ता ही नहीं है तो इन पॉइंट्सों को पूरे प्लॉट में बिखेर दीजिए, ग्राफ पेपर पे बिखेर दीजिएगा ऐसा लाइन ड्रॉ करने के बाद। शायद बात क्लियर होगी। पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव ऊपर से नीचे की तरफ, और नो रिलेशन पूरे पॉइंटों को आप बिखेर दीजिए। कहां पर बच्चों? उस ग्राफ पे। चलिए यहां भी खत्म हुआ मैटर। अब आते हैं बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको अभी हम प्लॉट कर देते हैं, सॉरी इसको सॉल्व कर देते हैं। और हमारे पास है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए ठीक है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए इसको भी अभी फटाफट निपटा देते हैं। सर निपटाइए मत प्लीज सर, इसको सॉल्व कीजिएगा पक्का। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब बच्चों हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द रैंक ऑफ some 16 students in mathematics and physics are as follow
numbers of within brackets, ठीक है सर, denotes the rank of the students math and physics, ठीक है, calculate the rank correlation coefficient of this group. तो बच्चों, अरे ये क्या लिखा गया है बच्चों? स्पेलिंग पे कमेंट मत कीजिएगा। स्पेलिंग बड़े बड़े जब क्वेश्चन लिखे जाते हैं तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक अच्छा मैथमेटिशियन था जिन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उन्होंने बच्चों दिया था रैंक के लिए R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। चलिए ठीक है सर, ये d क्या है, n क्या है, ये सब चीजें अभी हम लोग क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेते हैं। हमको जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, हम अब उस पे आ जाते हैं। बोला है क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं है, जगह हमें चाहिएगी भरपूर, तो अभी हम थोड़ा सा मिटाएंगे और फिर देखेंगे। द रैंक ऑफ सम 16 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स की जो बच्चों रैंक है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, वो आपको एक चार्ट दिया, उसमें आप देख लीजिएगा और ब्रैकेट में डिनोटेड की गई है रैंक को, जो कि उनके मैथ और फिजिक्स में आई है। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो ग्रुप का फाइंड करके हमें बता दीजिए, तो आपको काफी मेहरबानी होगी। तो चलिए, हमने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब बच्चों फटाफट मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं क्या? ठीक है सर। चलिए, आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। अब हम फटाफट बच्चों नाम लिख देते हैं। रैंक दी है R1, ठीक है सर, दिया है R2, ये भी ठीक है। तो यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 तक लिखना बच्चों। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सर हैंडराइटिंग कितनी अच्छी आपकी, थैंक यू। 1, 10, 3, 4, 5, 3, 4, 5, उसके बाद बचाएगा 7, 2, 6, 7, 2, 6, ठीक है सर। 8, 11, 15, 8, 11, 15, 9, 14, 9, 14, 12, 16, 13। दिख तो रहा होगा ना बच्चों? देख लेते हैं सर। अरे ये तो जगह काफी बची हुई रह गई, हम तो इसके बेफालतू ही छोटा छोटा लिख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं सर। अब बच्चों हम आ जाते हैं, यहां पर दिया है डी का मतलब बच्चों होता है डिफरेंस। चलिए लिखते हैं डी, मैं इसके आगे से टिक्की मार देता हूं। होता है दोनों रैंक का डिफरेंस, R1 माइनस R2। सर ये R1 माइनस R2 किया है तो नंबर कैसा होगा, माइनस का प्लस का, जो भी होगा उसका दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर दिया हुआ है, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो 1 माइनस 1, अरे पहला ही नंबर 0। 2 माइनस 10 बच्चों मिलेगा माइनस का 8, फिर मिलेगा 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 2 प्लस का 5, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 11 माइनस 1, 11 माइनस 15 माइनस 4, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 14 माइनस 1, 14 माइनस 12 2, 16, 15 माइनस 16 माइनस का 1, 16 माइनस 13
और जो आ गया आपके पास प्लस का 3। एरो मत बनाइएगा, हमें ऐसी टेबल बनानी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ जो टेबल बनाई नहीं है क्योंकि मुझे लगा स्पेस कम, आपको तो सामने दिख रहा है, आप अच्छा सा टेबल बनाइएगा। चलिए यहाँ पर ठीक है सर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, डी तो आ गया, पर डी से क्या होगा, हमें तो डी स्क्वायर चाहिए, तो अगला कॉलम आएगा डी स्क्वायर का, 0 का 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, फिर 0, फिर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेचारा 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 1 का 1, माइनस 1 का 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। डी स्क्वायर तो सर हमारा निकल गया। अरे ऐसा नहीं बच्चों, यहां दिया है सिग्मा, सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब इन सबको ऐड करना, तो हम बच्चों यहां लिखते हैं सिग्मा डी स्क्वायर। क्या करना है सर इसमें, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा बना देते हैं, ये लीजिए, इसको हटा देते हैं वरना आप लोग इसी को नोट कर लेंगे। हमको सर ने सिखाया था, ये गलत नहीं होगा, ये सर ने सिखाया था, तो ऐसा कर सकते हैं क्या मैडम, सर नहीं कर सकते हैं। ये लीजिए हमने इसको अच्छा सा बना दिया है, ये लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, छी हाथ काले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमारे को तो नंबर से मतलब है सर, हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। डी स्क्वायर, तो बच्चों देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर माइनस के हैं और माइनस वाले नंबरों को प्लस कर दीजिए। हमारे पास एक रूल है एलजेब्रिक का रूल क्या बच्चों, अगर साइन एक जैसे हों तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पहले पॉजिटिव 64 और 1 65, यहाँ तो सारे पॉजिटिव है वो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा है कोई। चलिए 64 प्लस 1 65 और 5 70 और 20 90 94 95 96 और 96 और 10 106 प्लस 10 116 126 136। चलिए ठीक है सर, 136 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, अब बचा क्या, n का मतलब है नंबरिंग, जो काउंटिंग करनी है, कितने रैंक है बच्चों, टोटल 16 है, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका रैंक कोफिशिएंट निकाल देते हैं। हेयर n इज इक्वल टू 16, सिग्मा डी स्क्वायर बच्चों आ गया 136। अब यहां मिलेगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब सिग्मा वर्ड भूल जाइए क्योंकि उसकी वैल्यू उसने चुपचाप दी है 136 डिवाइड बाय n की वैल्यू है बच्चों 16, फिर आएगा 16 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस, यहां हो गया 6 6 36, ठीक है सर, कितना कैरी 3 6 3 18 और 3 21, तो मिलेगा 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8, ठीक है सर। यहां आ गया 16, यहां मिलेगा 16 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना 256, काउंटिंग कर लेते हैं 16 यहां हो गया आपके पास 96, यहां 16 6 5 256 माइनस का 1 आएगा 1 माइनस 816 16 इंटू 255। सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आपके पास तो मोबाइल होगा, मेरे पास तो है बच्चों, पर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 255 इंटू 16 5 जा 80, 8 कैरी 88, 8 कैरी 20 और 40 आ गया बच्चों हमारे पास 1 माइनस 816 डिवाइड बाय 4080। चलिए यहां तक भी ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा ना, बार बार देखना जरूर पड़ता है हमें, पता चला कि ये छोटा पड़ गया। चलिए यहां तक तो बच्चों पूरा साफ आ रहा है हमारे पास, आगे रैंक निकालना हो 1 माइनस, अब बच्चों 816 है, थोड़ा सा अगर हम इसके नंबरों पे गौर करें, देखिए यहां पर 816
यहां क्या लिखा बच्चों 4080, ठीक है। अगर 4080 को मैं डबल करता हूं, देखना गौर से, 4080 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 8 2 जा 16, यहां पर आएगा 4 2 जा 8। क्या हमें 816 दिख रहा है यहां पर? बिल्कुल सर। मतलब अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो हमें कुछ गजब का नंबर मिलने वाला। कैसे? अगर मैं इस जीरो को भूल जाऊं, इसका मतलब ये वाला टेबल में कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। 408 को डबल करेंगे तो 816, यहां लास्ट में जीरो है, मतलब यहां पॉइंट लगा के जीरो कर दीजिए, पूरा कट कर दीजिए। तो बच्चों इसको कटिंग करने पर मिलेगा 0.2। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.2 मिलता है बच्चों 9.8। तो इसका रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन बच्चों आ गया 9.8 इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही क्वेश्चन सदाबहार है और आप आसानी से इस पर्टिकुलर मेथड से कर सकते हैं। तीसरी वाली टर्म में नेगेटिव था, चौथी वाली टर्म में कोई नेगेटिव बचा नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर किया था। अगर हमें माइनस मिल जाए तो माफ कर दीजिएगा और उसको प्लस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।